अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो है ना वो किडनी के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। कभी अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जो गुर्दा मसाना की वार्ड होती है वहाँ पे आप जाएं तो यकीन करें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैग लगाए हुए हैं, बेचारे बच्चे बूढ़े जवान किस हालत में होते हैं। और हमारे दो चीज़ें हैं, एक हमारा किडनी और एक हमारा लीवर, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। अब हम ये मलबा, वो कहते हैं उनकी वजह से ख़राब होता है, वो कहते हैं उनकी वजह से ख़राब होता है, कि डॉक्टर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरीजों हकीमों की वजह से ख़राब होता है, हकीम इल्ज़ाम लगाते हैं डॉक्टर की वजह से होता है। असल में होता ये है कि जितनी भी हमारी एलोपैथिक मेडिसन है वो उनका ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो हमारे लीवर को और हमारे किडनी को डैमेज करता है। इस बात को डॉक्टर भी मानेगा, जितने भी फार्मासिस्ट हैं लोग हैं सारे मानेंगे। जब हम बात करते हैं, एक डॉक्टर है, अक्सर डॉक्टर मैंने देखे हैं कि जो ये कहते हैं जी जो हकीम हैं वो कुश्ते देते हैं, कुश्ते, और कुश्तों से गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। और बज़ाते खुद जो डॉक्टर ये कह रहा है वो ख़ुद कुश्ते लिख भी रहा है, वो कुश्ते खुद लिख भी रहा है। अब मैं आपको छोटी चंद एक मिसालें देता हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, फीरड सल्फेट, ये जितने भी सल्फेट होते हैं ना ये सारे कुश्ते होते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता नहीं है। बहरहाल इस वक्त ज़्यादा जो अक्सरियत है वो एलोपैथिक मेडिसन से हमारे गुर्दे और हमारे जिगर ख़राब हो रहे हैं। तो मैं आज आपको 7 ग़िज़ाएँ ऐसी बताऊँगा कि जिनके इस्तेमाल से आपका गुर्दा भी बहाल हो सकता है, गुर्दा नकारा भी काबिल इस्तेमाल हो सकता है, और आपका जो जिगर है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। ये ग़िज़ाएँ हैं, इसका कोई ये मेडिसन नहीं है कि हम रोज़मर्रा जो हम खाना खाते हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये चीज़ें हैं। इनमें हम इनको इस्तेमाल करके, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके हम अपने जिगर को और हम अपने गुर्दे को बचा सकते हैं। नाज़रीन, पहले नंबर पे बात करते हैं शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च आम एक सब्ज़ी है और बहुत ही ज़्यादा ये होती है, इसमें विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जो गुर्दा है, इसका जो क्रिटना है, यूरिया है या सोजिश है या वरम है, उससे इसका ख़ात्मा हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बंद गोभी है। बंद गोभी हो या फूल वाली गोभी हो, फूल वाली गोभी हो या पत्तों वाली गोभी हो, ये दोनों ही इस्तेमाल करने से हमारे गुर्दे को और हमारे जिगर को फौरी फायदा होता है। बल्कि जो पत्तों वाली गोभी होती है ये तो हमारे जिगर की बीमारियों का इलाज है, जैसे हम फैटी लिवर कहते हैं या वायरल लोड कहते हैं या वायरस कहते हैं या सोजश कहते हैं या यरकान कहते हैं, उसमें गोभी का बड़ा इस्तेमाल है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे वो है हमारे पास लहसुन। लहसुन जो है ये एंटीबायोटिक भी है। ये जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे जिगर में या जो हमारे गुर्दे में सैटों पे दीवारों पे जम जाते हैं, जो बाद में बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी का सबब बनते हैं, तो ये एक लहसुन और एक क्रैनबेरी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया सैटों पे लगे होते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं, उनको ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाजर की। गाजर आपको पता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है दिल के लिए भी, जिगर के लिए, ख़ास तौर ये किडनी स्टोन के लिए। अगर आप गाजर का जूस लेते हैं, उसमें लीमू निचोड़ कर आप एक रोज़ाना सुबह दोपहर शाम गिलास पीते हैं, तो किडनी स्टोन हो 10 mm की, 12-15 mm तक किडनी हो वो भी ख़त्म निकल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास प्याज है। प्याज के अंदर ऐसा सल्फ़र होता है, प्याज के अंदर फास्फोरस होता है, सेलेनियम होता है, जिससे हमारे गुर्दे वाश होते हैं और हमारे गुर्दे बल्कि डायलिसिस से बच जाते हैं। हमारे गुर्दे की काफ़ी बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है, गर्मियों में तो आता है, लेकिन ये भी हमारे जिगर के लिए, हमारे गुर्दे के लिए, हमारे मसाने के लिए बहुत ही नया अच्छी चीज़ है। इसके आगे हम चलेंगे टिंडे। टिंडे एक आम सब्ज़ी है, हर जगह से मिल जाती है। टिंडों का इस्तेमाल जिगर के लिए भी और किडनी के लिए भी मुनासिब होता है। अगर हम ये जो एशिया हैं, ये जो ग़िज़ाएँ हैं,
अगर हम इनको पका कर इस्तेमाल करें या कच्चा इस्तेमाल करें, सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि अगर पहले भी मकसद आपको अर्ज़ करता हूँ कि जो हम मुसलमानों के लिए जो रूहानी इलाज बड़ा काबिल दीद है, और जो बंदा रोज़ाना हर वक्त कोशिश करे बावज़ू के साथ रहे और आयतल कुर्सी पढ़ता रहे और आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा, इसमें भी इन तमाम बीमारियों का इलाज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा टोटका है और जो रूहानी इलाज है ये आपको पसंद आएगा। आप इसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें एलोपैथिक मेडिसिन से बचें। एलोपैथिक मेडिसिन से बचें, चाहे वो पैराडोल है, चाहे वो पैरासीटामोल है, चाहे वो ब्रोफीन है, चाहे वो जो भी है, पर उनसे आप बचें। ज़्यादा उनका इस्तेमाल जो है ना वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आप हर्बल की तरफ हैं, नेचुरल की तरफ हैं, अपना इलाज में ग़िज़ा करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा